अब देख मैं क्या करूँगा, स्ट्राइवर की पहले मैं स्ट्राइवर का ये जो है इसके सारे क्वेश्चन मैथ वाले एक बार रिवीजन करता हूँ और इसी को शुरू से आखिरी तक मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक मिनट, अब देख स्ट्राइवर ये वाली है और इसके जो क्वेश्चन है तो इसको करने की कोशिश करते हैं अपन, ये एक एक करके करेंगे। पहले देख हर क्वेश्चन करेंगे तो पहला है काउंट डिजिट, पहला है काउंट डिजिट। इसमें अपने को क्या है कि अपने को ये देख काउंट डिजिट, अगर डाउट नेट पे जाए तो देखेगा तो काउंट डिजिट दूसरे प्रकार का क्वेश्चन दिया है और एक काउंट डिजिट दूसरे प्रकार का होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ काउंट डिजिट। तो काउंट डिजिट में क्या है कि अपने को 332 दिया है, तो 336 दिया है, तो अपने को 336 दिया है। तो इसको बताना है कि डिजिट काउंट करना है, डिजिट में ये बताना है कि कितने नंबर डिजिट इससे इसमें जितने नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब इसमें जैसे देखेगा तो 332 को 3 खुद डिवाइड कर रहा है, ये डिजिट सेल्फ डिवाइड कर रहा है इसको, ये भी डिजिट सेल्फ डिवाइड कर रहा है और ये भी डिजिट इसको सेल्फ डिवाइड कर रहा है। कि 6 का डिविजिबिलिटी 3 से डिवाइड हो रहा और 2 से भी हो रहा, तो ये हो जाएगा 6 की डिविजिबिलिटी, तो ये इसको सेल्फ डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉसिबल उसके आउटकम हो सकते हैं कि मतलब 336 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, ये 3 कर रहा है। तो अब मैं कैसे करूँगा इसको, तो मैं करूँगा क्या, मैं पहले इसको जो एन है इसको किसी ए में स्टोर कर लूँगा, ए में मैंने स्टोर कर लिया है एन को, और फिर मैं क्या करूँगा ए की लास्ट डिजिट निकालूंगा। कब तक निकालूंगा देख, वाइल जब तक जो मेरा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब ए इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है तब तक मैं क्या करूँगा ए की लास्ट डिजिट निकालूंगा। तो मैंने लास्ट डिजिट के लिए एक वेरिएबल लास्ट डिजिट निकालूंगा, ए की लास्ट डिजिट निकालूंगा और लास्ट डिजिट के लिए डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, मॉडुलो बाई 10 करते हैं, तो इससे लास्ट डिजिट आ जाएगी। और लास्ट डिजिट निकालने के बाद क्या करूँगा, इस एक काउंट बना लूँगा, काउंट इक्वल टू क्या कर दूँगा, ज़ीरो कर दूँगा। ठीक, काउंट को ज़ीरो कर दूँगा। इफ एन मॉडलो ए क्या इक्वल टू अगर उससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो डिवाइड करने के बाद देख अगर डिवाइड करते हैं उसी नंबर से ना तो ये क्वेश्चन देता है, तो क्वेश्चन से हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। हम अगर किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा ऑपरेशन होता है मॉडुलो ऑपरेटर, उसका यूज़ कर लो तो ये बता देता है उससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे ये जो ये है ना, इसीलिए मैंने मॉडुलो ऑपरेटर का यूज़ किया है इंस्टेंट ऑफ डिविजिबल ऑपरेटर का। क्वेश्चन से मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये इससे डिविजिबल है, अगर ये इससे डिविजिबल है तब क्या कर दो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक, अभी यहाँ पे मैंने लास्ट डिजिट निकाला था और लेकिन मैंने लास्ट डिजिट में इसको फिर इसके बाद मैं इसके लास्ट डिजिट को रिमूव करूँगा। अगर वो लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए ए बाई 10 कर दूंगा तो जैसे लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या कर दूंगा मैं, फिर क्या कर दूंगा इसका ये लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगी, फिर बंद, फिर से यही प्रोसेस होगी कि क्या प्रोसेस होगी कि ये फिर से अपना क्या करेगा, फिर से इसकी सॉरी फिर से ये फिर से मैं यही प्रोसेस करूँगा, क्या प्रोसेस करूँगा कि मैं फिर से क्या करूँगा, ए को लूँगा और ए को लूँगा तो क्या करूँगा, ए को लूँगा फिर से ए को की लास्ट डिजिट निकालूंगा, फिर देखूंगा लास्ट डिजिट से डिविजिबल है, फिर काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ठीक, अगर मेरे को किसी भी नंबर में एक और इससे क्वेश्चन आता है काउंट डिजिट वाले से,
कि अगर किसी भी मेरे को नंबर में है और कोई नंबर है तो और मुझे उसको फाइंड करना है कि कितनी डिजिट है। तो उसके लिए क्या होता है, अगर मुझे फाइंड करना है कितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो इस नंबर को क्या करूँगा, मैं इसको तब तक डिवाइड, मैं इसके लास्ट डिजिट को नहीं निकालूंगा, सीधे डिवीजन मत करूँगा, मतलब एन जब तक ग्रेटर रहेगा जीरो से तो ए ले लेंगे, मतलब ए इज इक्वल टू एन, क्योंकि एन डिस्टर्ब ना हो इसको, इस नंबर को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड ये कैलकुलेट करूँगा इसकी लास्ट, इसको तब तक डिवाइड करूँगा किससे, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और यही में स्टोर करेंगे और फिर क्या कर देंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो जितनी बार ये डिविजिबल हो जाए पाएगा ना 10 से, उतनी बार क्या होगा ये, उतनी 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 बार क्या है ये डिविजिबल है उससे, वो उस उतने डिजिट है, ठीक। अगर जब ये ठीक, लेकिन मैंने पिछली बार क्या मिस्टेक किया था, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, लास्ट डिजिट निकाला था, लास्ट डिजिट निकालने के लिए मैंने डिविजिबल बाय 10 किया था, और फिर उसके बाद लास्ट डिजिट से शायद मेरा कहीं पे लास्ट डिजिट मॉडलो जीरो हुआ आ रहा था। तो देख मैं डिजिट को 10 से डिवाइड, जीरो से डिवाइड कर दूंगा ना, तो वहाँ मॉडुलो जीरो के साथ लिखा तो जीरो से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ आ जाएगा नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ ना आए। तो डिजिट काउंट डिजिट करना है तो सीधे डिवाइड मस्कुट के जाओ और डिवाइड करने से वो आ जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, रिवर्सल नंबर। रिवर्सल नंबर, किस कोई भी नंबर दिया है 1 2 3, सॉरी ये तो नंबर थोड़ी हो गया, नंबर ये हुआ 1 2 3, इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। और माइनस मतलब अगर माइनस में भी दिया है 1 2 3 तो इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 3 2 1 हो जाएगा, और इसका रिवर्स करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -3 2 1 हो जाएगा। इसको क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक। तो रिवर्सल नंबर के लिए देख कैसे करूँगा रिवर्सल नंबर, ये लीड कोड पे है क्वेश्चन कि मैं क्या करूँगा, वाइल एक रिवर्स नंबर से मैंने क्या ले लूँगा, मैं कॉन्सेप्ट क्या लगाऊंगा कि मैं लास्ट डिजिट को निकालते जाऊँ और इसको आगे धक्का मारते जाऊँ, आगे मारते जाऊँ और इसके पीछे। तो देख मैं क्या किया, एक रिवर्स नंबर ले लिया, ठीक, इक्वल टू इसको क्या किया जीरो से, वाइल जब क्या था, ये जो गिवन नंबर है एक्स, ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब तक क्या करो, तुम पहले इसकी लास्ट डिजिट निकालो। लास्ट डिजिट कैसे निकलेगी अपनी, ये निकलेगी किसी इसी नंबर से, अगर मॉडलो हम 10 कर देंगे तो इसकी लास्ट डिजिट निकल आएगी, रिमाइंडर का 10 क्या दे देगा, इसकी लास्ट डिजिट दे देगा। फिर रिवर्स में क्या करो तुम, रिवर्स में इक्वल टू क्या करो, रिवर्स में तुम मल्टीप्लाई करो 10 का, 10 को मल्टीप्लाई किए हो तो वो क्या हो जाएगा, पीछे एक जगह खाली हो जाएगी, रिवर्स प्लस रिवर्स इंटू रिवर्स के पीछे यहाँ पे क्या होगी, एक जीरो लग जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये जो लास्ट डिजिट है इसको रखो, तो मतलब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा ऐसे, ठीक। अभी इसके बाद 3 आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या कर दो, फिर इसके बाद एक्स से क्या कर दो, एक्स से उसको हटा दो, उस लास्ट डिजिट को हटा दो, ये करते जाओ, ठीक। क्योंकि लास्ट डिजिट निकालो और इसको रिवर्स में मल्टीप्लाई करो 10 का, फिर रिवर्स, फॉर एग्जांपल 3 रिवर्स इक्वल टू क्या है, 0 है, और फिर 1 2 3 है, तो मैंने इसका लास्ट डिजिट निकाला, वो आया क्या, 3 इंटू क्या किया, 3, मैंने रिवर्स की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो 0 इंटू क्या हुआ, 10 हुआ प्लस 3, तो 0 इंटू 10 कितना आ गया, 0 ये आया प्लस 3, तो यह हो गया कितना, 3 आ गया। रिवर्स में कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई, फिर और इससे मैंने इसकी रिमूव कर दिया, तो यहाँ क्या बचा नंबर में, 2 बचा, 1 2 बचा। फिर मैंने क्या किया, रिवर्स में 3 10 मल्टीप्लाई किया और इसकी लास्ट डिजिट निकाला, तो 2, तो ये हो गया कितना, 3 2 हो गया, तो 32 हो गया, ये किसके अंदर आ गया, रिवर्स के अंदर आ गया, ठीक है। और फिर इसके लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया, फिर रिवर्स को अंदर 32 हो गया मतलब, तो क्या किया फिर मैंने, 32 हो गया, 32 को मल्टीप्लाई किया 10 से, और इसके लास्ट डिजिट जो 1 बचा था इसको निकाल के क्या किया, 1 कर दिया, और ये हो गया फिर, तो ये होगा 320 प्लस 1 किया तो ये हो गया 321, जो कि रिवर्स है कितना, 123 का, ठीक। ये पॉजिटिव के केस में बता दिया, नेगेटिव के केस में भी ऐसे ही होता है,
निगेटिव के केस में कैसे होता है, देखो नेगेटिव 123 है तो ये निगेटिव है, तो जब मैं इसका लास्ट डिजिट निकालूंगा तो लास्ट डिजिट जब मैं क्या मतलब इस नंबर को क्या करूँगा, नंबर जो अपना आएगा मैंने नंबर को किससे डिनोट किया यहाँ पे एक्स है, तो एक्स मॉडल 3 x मॉडल 10 करूँगा ना, तो ये मेरे को क्या देगा, ये देगा लास्ट डिजिट -3 देगा, और -3 देगा तो रिवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स इनिशियली मेरा क्या था, जीरो था, तो 0 × 10 - 3, इसके कारण से क्या हो जाएगा -3 यहाँ आ जाएगा, ठीक। एक प्रोसेस करना और इसके बाद 123 में क्या होगा, माइनस वाले में ये 3 चला गया, ठीक। अब अपने पास नंबर क्या बचा, 1 2 और ये बचा, अगर डिविजिबल बाई 10 करूँगा तो लास्ट डिजिट हटा ही देगा, और रिवर्स इक्वल टू कितना बचा है, -3। अब मैं -3 मल्टीप्लाई बाई 10 और इसका लास्ट डिजिट निकालूंगा तो -2 दे देगा, तो इसी कारण से नोट मॉडलो का ये -2 दे देगा, -32 हो जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं मॉडलो बाई 10 करूँगा किसी नेगेटिव नंबर का, ये भी क्या देगा, एक नेगेटिव नंबर ही देगा, मतलब नेगेटिव कॉपी है तो मॉडुलर वाइट रिमाइंडर क्या देगा, नेगेटिव नंबर ही देगा, ठीक। अब देख, अब इसका इसका क्या करूँगा, फिर से किया, ये किया, और फिर इसके बाद क्या करूँगा, अब ये 32 आया, और फिर इसके बाद क्या करूँगा, और इसके लास्ट डिजिट को हटा दूंगा, फिर से ये -32 × 10 करूँगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, -1 देगा तो ये हो जाएगा -321। अगर देख ये रिवर्स का, ये एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या किया हूँ, एक्स इज नॉट इक्वल टू कितना, इसको किया है 0 के इक्वल, तो ये हुआ क्या, रिवर्स ऑफ द क्या हुआ, रिवर्स ऑफ इंटीजर नंबर हुआ, ये हुआ, तो वो हो गया काउंट डिजिट, डिजिट को काउंट कर दिया, रिवर्स ऑफ इंटीजर नंबर। अब चेक कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, चेक करना है कि हमें कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, जैसे 123 है तो इसका पैलिंड्रोम निकालूंगा, उसको रिवर्स करूंगा और उसके इक्वल चेक करूंगा, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, लेकिन 121 है, इसका रिवर्स करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ये पैलिंड्रोम है, लेकिन -121 इज नॉट इक्वल टू, इसका रिवर्स करूंगा तो 121 माइनस हो जाएगा, इसी कारण से ये पैलिंड्रोम नहीं है। देख अब रिवर्स ऑफ नंबर मैंने पढ़ा है कि मतलब इसकी लास्ट डिजिट निकालो और फिर उसके बाद रिवर्स में मल्टीप्लाई करो 10 का, और प्लस इस 3 को ऐड कर दो तो ये क्या दे देगा, रिवर्स ऑफ नंबर दे देता है, रिवर्स ऑफ नंबर दे देगा, रिवर्स ऑफ नंबर दे देगा, ठीक। लेकिन अब ये आता है कि रिवर्स ऑफ नंबर दे देगा ये, अब ये आता है कि अब ये तो निगेटिव में भी इक्वल टू ही देगा, मतलब 121 का रिवर्स लूंगा तो उसमें भी क्या देगा, 121 ही देगा, तो मुझे कैसे बचना है इसे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वाइल लगाऊंगा, वाइल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक क्या करो, तब तुम मेरा क्या कर दो, रिवर्स को करो, तो रिवर्स करेगा तो ये वाइल एक्स ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स से तो ये लेस देन 0 होगा, तो इसका रिवर्स ही नहीं करेगा, तो रिवर्स नहीं करेगा तो रिवर्स नंबर को क्या रखेगा, इनिशियली 0 ही रखेगा, तो ये क्या करेगा, इसी कारण से ये इसी कारण से इसको क्या कर देगा, इसको पैलेंडोम, ये -121 इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसी कारण से पैलेंडोम को नहीं रखेगा। अगर ये -121 को अगर -121 लेता तो यहाँ पे मैं क्या कर देता, यहाँ पे फिर मैं ये इसको हटाता, और मतलब यहाँ पे अगर लेता तो मैं क्या कर देता, एक्स को नॉट इक्वल, जब तक इक्वल नॉट इक्वल हो जाता तब तक, तो इस तरह से मैं क्या कर दूंगा, पैलेंड्रोम को चेक कर लूंगा, ठीक। अब फिर उसके बाद आते हैं जीसीडी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ कैसे होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसी भी दो नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर निकालना है, तो अपने को क्या देगा, अपनी मैं क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, किसी भी दो नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, दो ही होते हैं, वो होता है प्राइम के लिए, सॉरी मैं जो बताने वाला था, प्राइम के लिए क्या होता है कि दो, उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक खुद होता है, एक 1 होता है, अगर ऐसा होता है तो
वो क्या हो सकता है, वो जीसीडी हो, वो प्राइम नंबर होता है जो कि आगे यूज होगा इस वाले में, चेक प्राइम वाले में। ठीक। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ए लेंगे एक बी लेंगे। ठीक। जब तक वाइल ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं लेना है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, इफ, तो क्या करो तुम क्या करो, ए में क्या कर दो, ए मॉडलो बाई बी कर दो। मैंने गलती कर दिया था, ए डिवाइडेड बाई बी कर दिया था। हाँ, ए मॉडलो बाई बी कर दो। नहीं तो क्या करो, बी बड़ा होगा तो बी बड़ा होगा तो बी इज इक्वल टू क्या कर दो, बी मॉडलो बाई ए कर दो। ऐसा तब तक करो जब तक दोनों में से कोई एक जीरो नहीं हो जाता। जैसे कोई एक जीरो हुआ, मतलब एक जीरो आ गया, तो इफ अब ये वाइल लूप चलेगा। ठीक। और वाइल लूप के बाद क्या, अगर इफ ए इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो बी को, रिटर्न कर दो बी को, रिटर्न कर दो। और नहीं तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर दो किसको, ए को रिटर्न कर दो। अगर ए जीरो नहीं है तो फिर रिटर्न कर दो ए को ही। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अगर जीसीडी निकल आएगा किसी भी दो नंबर के बीच में, ग्रेटेस्ट हाई कॉमन फैक्टर और या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तरह से दो नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएगा। फिर नेक्स्ट इज द आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका सम करके क्या किया जाए, आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनका सम किया जाए, पहले डिजिट निकाले जाए। जैसे 123 है, तो इनका डिजिट निकाले तो तीन डिजिट है इसमें, और तीन डिजिट से कंसिस्ट है। तो फिर उनके डिजिट से इसको पावर किया जाए, तो पावर करने के बाद अगर ये जो नंबर आए और ये जो नंबर है दोनों सेम है, तब ये दोनों क्या है, ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। ये क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर ये डिफरेंट है तो ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। इसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, तो पहले काउंट डिजिट वाला कोड लिखेंगे कि मतलब ए नंबर लेंगे और उस नंबर को डिवाइड करते जाएंगे तब तक जब तक ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और फिर उसके बाद क्या क्या करेंगे, ये कब तक करेंगे, हम स्ट्रॉन्ग नंबर में एक जब तक जीरो है, इसकी लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे, लास्ट डिजिट नहीं, इसको सीधे डिवाइड करते जाएंगे और काउंट को डिजिट प्लस प्लस करते जाएंगे। यहाँ से हमारे क्या निकल आएगी, इसकी डिजिट निकल आएगी कि कितने टोटल नंबर ऑफ इसमें वो है, कितने टोटल नंबर ऑफ वो कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे। ठीक। ये इससे डिजिट निकल आएगी अपने। अब डिजिट निकाल लिए, अब फिर उसके बाद क्या करना है, अब अपने को इसमें दिमाग लगाना है कि यही कि डिजिट आ गई है, अब उसको चढ़ाते जाना है। मतलब वाइल जो x इज ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका क्या करेंगे, x का लास्ट डिजिट निकालेंगे। लास्ट डिजिट निकाले तो लास्ट डिजिट निकालेंगे तो मतलब x लास्ट डिजिट इक्वल टू कितना है, मॉडुलो 10 हो जाएगा। तो ये लास्ट डिजिट निकाले, लास्ट डिजिट में फिर क्या करेंगे, पावर्स करेंगे। तो एक आंसर नाम से बना लेते हैं और जिसको ऐड करते हैं मैथ डॉट POW पावर करेंगे। लास्ट डिजिट में क्या करेंगे, डिजिट का मल्टीप्लाई कर और क्या कर देंगे, और ये डिजिट करेंगे और फिर इसके साथ आंसर के साथ क्या करेंगे, आंसर करते जाएंगे और ये होगा। और फिर इसकी लास्ट डिजिट को हम हटा देंगे ना, डिवाइड बाय इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो इसके लास्ट डिजिट को हटा देंगे और ये हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, अगर जो एक्स था वो इक्वल टू आए, आंसर के इक्वल आए, तो अब एक्स यहाँ पे हमने ओरिजिनल नहीं लिया था, हम लिया था फॉर एग्जाम्पल। तो अगर एन इक्वल टू आए आंसर के, तब ये क्या है, आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, अदरवाइज ये आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अब आते हैं दूसरा कि प्रिंट और डिविजिबिलिटी। अगर कोई भी नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल मेरा दिया है 10, तो इसके पॉसिबल नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी प्रिंट करना है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता, पाँच हो सकता है, छः सात, इसके आगे नहीं होते। और ये हो सकता है चार ही हो सकते हैं। तो यहाँ से वन क्रॉस क्या कर दिया, 10 इजकल टू क्या होगा, 10 आ गया। टू क्रॉस क्या कर दिया, 5 इजकल टू ये हो गया 5, ये हो गया 10। ठीक। अब यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएंगे, इसमें 5 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 इंटू करेंगे तो
तो यहाँ से देखो मैथ डॉट यहाँ यहाँ इसका स्क्वायर जो तक मैथ डॉट एस क्यू आर आर टी तक क्या है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो 3 तक गए तो 3 तक गए 3 दे तो अगर यहाँ तक करूँगा तो इसके सारे क्या हो जाएंगे, डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ये भी रखना है कि ये भी जो नंबर है ये नंबर है वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 6 लिया 36 लिया तो इसकी डिविजिबिलिटी निकालूंगा क्या होगा 1 क्रॉस 36 ये हो जाएगा एक 36 ठीक 2 क्रॉस 36 तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 36 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 ये कितना हो जाएगा, ये भी 36 नहीं होगा तब यहाँ आएगा क्या 2 से डिवाइड कर दिया इसको 18 तो 18 36 ये हो जाएगा 36। फिर 3 तो 3 से भी जाएगा तो 3 ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 36 ही होगा। फिर 4 से भी जाएगा 5 से नहीं जाएगा 6 × 6 36। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये नंबर ये वाला नंबर जो है और ये वाला रिपीट हो गया। तो इसीलिए इसके इस कोड में थोड़ा ट्विस्ट आता है कि मुझे क्या करना है ऑल प्रिंट करना है जो कि क्या कहते हैं इसके डिविजिबिलिटी को शो करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्या इसके लिए कोड कैसे ये क्या करूँगा कि अगर इफ क्या किया एन मॉडुलो बाई आई इज इक्वल टू 0 है तो देन काउंट देन इसको तो प्रिंट करा दूंगा आई को तो प्रिंट करा दूंगा शीशो को और आई को प्रिंट करा दूंगा लेकिन फिर इसी के अंदर क्या लिखूंगा इसको हटा ये इसके अंदर क्या लिखूंगा इफ एन इज नॉट इक्वल इफ एन डिवाइडेड बाय आई जो क्वेश्चन है वो नॉट ये क्वेश्चन दे रहा है तो नॉट इक्वल टू क्या देगा ये आई के इक्वल नहीं है। तो फिर क्या कर दो इसको भी क्या कर दो प्रिंट करा दो मतलब ये इसको करा दिया इसको डिवाइड किया टोटल नंबर को इसे इसे हाँ इसको क्या कर दूंगा इसको भी क्या कर दूंगा एन मान लो आई को भी इंक्लूड कर दूंगा ठीक है जैसे ये इसको डिवाइड किया तो तब इसको इंक्लूड करूंगा ठीक। और ये इसके अंदर होगा ठीक यहाँ इस स्टेटमेंट क्लोज होगा ये नहीं कि ये इसको ये होगा। तो अब इसका कोड अच्छे से लिख लो। अब इसका कोड कैसे लिखूंगा कि प्रिंट ऑल कॉमन डिवीजन तो क्या करूँगा वाइल वाइल नहीं यूज करूँगा फॉर लूप आई इक्वल टू कितना 1 से स्टार्ट करूँगा और आई क्रॉस आई ये लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए जो नंबर दिया है उसके आई प्लस आई को मैं करते जाऊँगा ठीक। इफ करंट नंबर जो है करंट आई है अगर वो उसको डिवाइड कर देता है मोड लो को तो मैं क्या कर दूंगा तब मैं इसको आउटपुट क्या करा दूंगा तब मैं इसको बता दूंगा कि ये इसका डिविजिबल है और इसके बाद साथ क्या फिर मैं ये चेक करूँगा इफ एंड डिवाइडेड बाय आई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या इसके आई के इक्वल ना हो तब मैं क्या करूँगा तब मैं क्या करूँगा क्वेश्चन तो आई के इक्वल ना हो तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लूँगा मतलब एंड डिवाइडेड बाय आई को ये इंक्लूड कर लूँगा ये हो गया कितना इसको हो गया ये फॉर लूप में चला रहा था तो फॉर लूप को भी क्लोज कर दिया मतलब ये शुरू से लेके आखिरी तक चलेगा। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन ये हुआ को प्रिंट ऑल डिविजिबिलिटी ऑफ द एक्स और फिर इसके बाद आता है चेक द कोई भी नंबर क्या है प्राइम है कि नहीं प्राइम है। तो कोई भी नंबर प्राइम है तो नहीं प्राइम है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि इफ नंबर इज प्राइम तो कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर आर द प्राइम नंबर हर द फैक्टर ऑफ द तो किसके खुद किसी के एक फैक्टर होता है 1 से भी डिवाइड होता है तो दो ही ओनली फैक्टर होते हैं
तो फॉर एग्जांपल टू, टू क्या है, वो वन इज फैक्टर है, एक टू है, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। वन, वन का देखेगा, वन एक फैक्टर है और इसका दोनों एक ही तो हुए, तो इसीलिए वन प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कोड होता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, तो काउंट फैक्टर इक्वल टू क्या करते हैं, और इसके यहीं से डेवलप ही हुआ, फैक्टर इक्वल टू क्या करते हैं, फैक्टर इक्वल टू क्या करते हो, जीरो, इनिशियली कोई फैक्टर नहीं है। फिर फॉर लूप से तुम क्या करो, आई इक्वल टू वन से चलो, अब कोई भी प्राइम नंबर है, आई इक्वल टू वन से चलो कि, तो अब फिर क्या देखो, आई ये कहाँ तक चलो, मैंने बता चुका है कि अगर वो तुम अगर सारे इसके मल्टीप्लिकेशन को देखना है तो क्या करते हैं, उसके स्क्वायर रूट तक ही जाते हैं, तो वन प्लस आई क्रॉस आई इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू कितना, एन होना चाहिए, और फिर क्या आई प्लस प्लस होना चाहिए। और फिर मैं देखूंगा इफ आई इज इक्वल टू क्या है, अगर आई मॉडलो, सॉरी इस नंबर को डिवाइड करूंगा उस करंट इंस्टेंस से, एंड मॉडलो आई क्या है, इक्वल टू जीरो है। फिर क्या कर दो, काउंट को इंक्रीमेंट कर दो प्लस प्लस, और फिर क्या कर दो, फिर उसके बाद क्या, फिर चेक कर लो, इफ एन डिवाइडेड बाय आई क्या है, इक्वल टू क्या है, अगर नॉट इक्वल है तो एट आई से, करंट आई इंस्टेंस से क्या है, नॉट इक्वल है। फॉर एग्जांपल 36 डिवाइडेड बाय 6 के केस में तो ये 6 आएगा, और ये क्या हुआ, 6 इज इक्वल टू क्या करना है, आई के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ये वाला लूप नहीं चलेगा। और ये क्या करेगा, फाइव आई 36, ये हो जाएगा कितना, ये कि यहाँ पे भी क्या करते, काउंट प्लस प्लस करते, और फिर ये हो गया एक बार लूप, ये हो गया दूसरी बार लूप, ये हो गया फॉर लूप, तो इससे क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा कि नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं। ये इस तरह से अच्छा वे है। तो इस ड्राइवर की इतनी सारी, पहले मैथ वाले में इतने वो थे रिवीजन सेक्शन, उसको कंप्लीट कर लिया। अब देख, जो मैथ के क्वेश्चन है उनको कर लेता हूँ। तो उनके लिए मैंने आंसर कौन कौन कॉमनली करते जाएंगे, ठीक। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैंने कर लिया। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, अब हैप्पी नंबर होते हैं। हैप्पी नंबर वो होते हैं जिनका क्या किया जाए, जिनको सम स्क्वायर करके सम किया जाए। तो ये सम करते करते क्या होता है, जैसे वन प्लस फोर हो जाएगा, ये फाइव हो गया, फाइव का स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा 25, और इसका भी स्क्वायर करके सम करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, फोर प्लस 25, ये हो जाएगा करीब 14 और 29, इसका भी स्क्वायर करके सम करूँगा तो लास्ट में क्या हो गया, एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर करके सम करेंगे ना तो वो क्या आएगा, एक ही आता जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हैप्पी नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये इंस्पायर्ड है लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट कैसे, कि लिंक लिस्ट में अगर क्या है कि अगर क्या है कि लिंक लिस्ट में अगर लिंक लिस्ट में अगर वो है, लिंक लिस्ट में अगर क्या साइकिल है, तो क्या एक स्लो होता है, एक फास्ट होता है। स्लो क्या करता है, एक पॉइंटर मूव करता है, फास्ट क्या करता है, दो पॉइंटर मूव करता है, आगे मूव करता है। और फिर स्लो पॉइंटर फास्ट एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, स्लो भी यहाँ मिल गया, फास्ट भी यहाँ मिल गया, एक जगह पे मिल जाता है। और फिर क्या करते हैं, फास्ट को अलग से कर देते हैं स्टार्टिंग से, और फिर वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे वो है, अ, जहाँ पे जहाँ पे अरे जहाँ पे इंटरसेक्शन है स्लो पॉइंटर फास्ट, तो उसी से इंस्पायर है ये। तो अब इसको करते कैसे हैं, अब इसको करेंगे कैसे, तो हैप्पी नंबर को कैसे करेंगे, एक स्क्वायर का फंक्शन लिखूंगा कि मतलब जो क्या कर देगा मुझे, एक नंबर लेगा और क्या कर देगा, और स्क्वायर करके दे देगा। तो स्क्वायर का फंक्शन कैसे लिखूंगा, पहले ये देख। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड नहीं, इंटीजर स्क्वायर है, क्या करेगा, स्क्वायर करके दे, जो कि क्या लेगा, एक इंटीजर लेगा, ठीक। और क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, मैं डॉट पावर, ये इसी क्या कर देगा, इस नंबर को लेगा और इसको आंसर में एक स्टोर करेगा, आंसर में एक स्टोर करेगा, और इसके लास्ट डिजिट निकाले, इसका डिजिट निकालेगा और उसका स्क्वायर करेगा, डिजिट निकालेगा और उसका स्क्वायर करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ एक आंसर मैंने बनाया है, क्या बनाऊंगा, आंसर बनाऊंगा। हाँ आंसर मैं बनाऊंगा, आंसर कितना बनाऊंगा, इनिशियली जीरो रखूंगा, वाइल जब तक ये n इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है तब तक क्या करूँ, तब तक n की लास्ट डिजिट निकालो, लास्ट डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ये हो जाएगा लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट निकाला, लास्ट डिजिट निकालने के बाद क्या किया, हमने लास्ट डिजिट निकाला। अब लास्ट डिजिट निकालने के बाद लास्ट डिजिट का स्क्वायर करूंगा, मतलब आंसर में क्या करूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू लास्ट डिजिट, मतलब वहाँ पे कर लेंगे था, यहाँ पे मैथ, मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू पावर ऑफ लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर दूंगा, और फिर उसके बाद क्या करूँगा, और फिर इसके में ये लास्ट डिजिट निकाला था, और फिर एन में क्या कर दूंगा, लास्ट डिजिट हटा दूंगा तो ये हो जाएगा, और फिर इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर को। तो इससे क्या मेरा स्क्वायर निकला है, मतलब पहले आंसर निकाला, फिर जब तक ये जीरो को मुझे तो लास्ट डिजिट निकालो, उसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करके सम करते जाओ आंसर में, और फिर उसके बाद उसकी लास्ट डिजिट को रिमूव भी कर दो, सब वहाँ सेक्शन था यहाँ, रिमूव भी कर दो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, रिटर्न कर दो इस आंसर को, ये हो जाता है स्क्वायर फंक्शन का यहाँ इस केस में। ठीक, स्क्वायर फंक्शन समझ गया। अब देख में क्या होता है, एक स्लो लूंगा, मतलब स्लो लूंगा, स्लो एक इंटीजर ही लूंगा, स्लो क्या लिया, स्लो लिया, स्क्वायर जो भी मेरे को नंबर दिया जाएगा उसका एक बार स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एक इसको फास्ट लूंगा, फास्ट लूंगा जो कि क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एम, और ये दोनों इसका स्क्वायर, वाइल जब तक ये क्या कहते हैं, स्लो इज नॉट इक्वल टू फास्ट होता है, जब तक ये दोनों इक्वल फास्ट नहीं होते तो स्लो को क्या करूँगा, एक बार स्क्वायर करके करूँगा, और फास्ट को क्या करूँगा, दूसरी बार स्क्वायर, दो बार स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा, और फिर इसके बाद क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा। ये मैंने इसको पहले इनिशलाइज किया, अगर इनिशलाइज न करा होता तो मैं डू वाइल लूप में देखता कि कम से कम एक बार इनिशियलाइज हो, और फिर मैं चेक करूंगा स्लो इक्वल टू क्या 1 है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि ट्रू, कि हाँ ये क्या है, हैप्पी नंबर है, अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर दो तो ये क्या है, नॉन हैप्पी नंबर है, ये हुआ। ठीक, इस तरह होता है। ठीक, अब आते हैं, तो ये हैप्पी नंबर और आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल है कोई भी नंबर है अपने को, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, इसका बाइनरी कन्वर्जन करना है तो इसके टू रिमाइंडर निकालते जाओ, इसके टू से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर जो आता जाए उसको आगे शिफ्ट करते जाओ, मतलब आगे करते जाओ, तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा, पहले टू से करूँगा तो जीरो आएगा, तो फिर फाइव, फिर टू से करूँगा तो इसका रिमाइंडर वन आएगा, तो ये बचेगा टू टू, ये आएगा, क्या आएगा इसका, ये जीरो आ जाएगा। तो अब मैं क्या, इसका क्या, टू, तो ये हो जाएगा, और फिर टू का जीरो आया, तो अब मैं उसको उल्टा लिख दूँ, जो टू करूँगा तो टू वन टू होगा ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं निकाल, रिमाइंडर है परसेंट रखूँगा। थोड़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक, मैं क्या निकालता था, रिमाइंडर क्वोशेंट को रखता था, सॉरी रिमाइंडर को रखता था, क्वेश्चन तो यहाँ आ गया, जैसे फाइव था, फाइव का फाइव से डिवाइड हुआ तो टू आया, तो ये हो गया यहाँ पे, या फिर इसके बाद टू से फिर डिवाइड किया तो ये क्या है, इससे क्वेश्चन क्या बचा, एक बचा, और यहाँ क्या बचा, जीरो, मतलब याद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वन का डिवाइड करें टू से, तो वन का डिवाइड किया तो टू से रिमाइंडर बना, और वन डिवाइड भाग में जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से होगा, तो अब इससे, अब इसको टू से डिवाइड नहीं करेगा, और फिर इसको उल्टा लिख दूंगा, मतलब 1010, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, रिमाइंडर को आ, उस फॉर्म में लिखना है कि इसको आगे आना चाहिए, लास्ट वाला जो हो वो आगे आना चाहिए। तो इसको कैसे करूँगा,
देख, इसको कैसे करूँगा?